हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज देश ही नहीं पूरी दुनिया एक भारतीय प्राचीन मनीषा के आलोक से आज आलोकित हो रहा है, उसके यह नीव रूप महापुरुष, ऋषि रूप, ऋषि कल्प महापुरुष आज हमारे सामने हैं। और उस समय में हम भी इस धरती पर हैं और इस धरती पर इतने बड़े परिवर्तन, चाहे वो योग की क्रांति हो, चाहे वह आयुर्वेद की क्रांति हो, उससे पहले राजनीतिक परिवर्तनों की बातें हो, बहुत सारा और बहुत बड़े बड़े परिवर्तन और एक क्रांति की लहर के रूप में परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जो इस निरंतर सेवा कार्यों को करते हुए और हम सब लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सब लोगों का यह सौभाग्य है कि इस समय में हमें उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। उन महान ऋषियों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए और हम सब अपने घर को देवत्व से, ऋषित्व से युक्त करने के लिए, वेद में कहा होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, अर्थात जिस स्थान पे, जिस घर पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वह घर देवालय सा दिव्य हो जाता है, वहां पे देवीय शक्तियों का वास होता है। तो ऐसा देवीय कर्म, मानुषी नहीं अपितु मनुष्य होकर के हम देवीय कर्म करने के लिए आज जा रहे हैं। कल भी आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी और जानी, और आज विशेष रूप से हम और भी बहुत सारी चीजों को जानेंगे, करेंगे। तो मैं आप सभी का सर्वप्रथम धन्यवाद और इस यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इस शिविर का आयोजन और इसको आगे बढ़ाने के लिए जब से ये शुरुआत की, वैसे तो शुरुआत ही उन्हीं से हुई, और आज हम सब लोग मिलकर के एक बड़े संकल्प के साथ, एक बड़े परिवर्तन के साथ, एक बड़े लोक कल्याण और प्रकृति के पोषण की ओर जो कदम उठा पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे आदरणीय भ्राताश्री किशोर भाई जी, उनका विशेष इसमें सहयोग, योगदान, और रात दिन देखे बिना उन्होंने अपना अहर्निश पुरुषार्थ इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए किया है, और आगे भी इसको एक बड़ा विस्तार रूप देने के लिए कृत संकल्पित है। और आप सभी भाई बहन, सभी योग योद्धा भाई बहन
तो हम सब मिलकर के इस ऋषि कार्य को, देवत्व के इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए यज्ञ की पूर्व तैयारी हम करते हैं। यज्ञ की पूर्व तैयारी में ये एक तो छोटा सा इस प्रकार आपने अपने पास में हवन कुंड रख दिया होगा, और इस हवन कुंड के अंदर ये आप देख रहे हैं कि इस प्रकार ये छोटी छोटी समिधाएं, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार ये हवन कुंड के अंदर ये छोटी छोटी समिधाएं इस प्रकार से हम डाल देते हैं तोड़ करके। ये मेरे पास गाय के गोबर की लकड़ी है, आप पीपल, बरगद, गूलर, पलास, पाकड़, समी और अलग अलग पाउडंग स्टिक उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, आम की लकड़ी है आदि। तो ये गाय के गोबर की लकड़ी है, तो उसको हमने ऐसे नीचे रख दिया और एक ऐसा स्टैंड, इस स्टैंड के ऊपर इस प्रकार से हवन कुंड को रख दिया। और इस प्रकार हवन कुंड रखने के बाद वेदी के हिसाब से ऐसी छोटी छोटी 2 समिधाएं काट ली और उन समिधाओं को ऐसे खड़ी वेदी के मध्य में इस प्रकार से रख दी। और थोड़ा सा रुई, कपास, बाती, रुई को लिया और इसको ऐसे थोड़ा सा फैला करके और उसको हम ऐसे वेदी के मध्य में इस प्रकार से ऐसे लगा देते हैं। और उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार गरम किया हुआ गाय का घी हम रखते हैं। और गरम किया हुआ गाय के घी को श्रु, ये लंबी चम्मच वाले, डंडी वाले चम्मच को श्रु बोलते हैं, और उसके माध्यम से इस रुई को भिगा दीजिए। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी, इस प्रकार से ये रुई को भिगा दिया। और नीचे जो छोटी छोटी समिधाएं डाली हैं वो भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की भीग जाती हैं। और जो हमने 2 समिधाएं रखी उसके ऊपर भी ये आप देख रहे हैं इस प्रकार उन समिधाओं के ऊपर भी इस प्रकार से थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर देवे ऐसे। तो ये समिधाएं भी जब हम अग्न्याधान करेंगे तो अच्छे से अग्न्याधान होगा और अच्छे से ये अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। तो ये पूर्व की तैयारी। और इससे अतिरिक्त 1 या 2 कपूर की टिकिया लेकर के उसको दबाते हैं तो उसका पाउडर हो जाता है। उस पाउडर को इसके ऊपर इस प्रकार से जो रुई रखी और समिधा रखी उसके ऊपर ऐसे डाल दीजिए। तो ये हमारे यज्ञ कुंड के अंदर की पूर्व की ये तैयारी हो गई। इससे अतिरिक्त 8 अंगुल, ये 4 और 4 ये 8, ये 8 अंगुल कहा जाता है। इस प्रकार 8 अंगुल की 3 समिधाएं ले लीजिए। ये हमने 3 समिधाएं ये हमने काट रखी। उन समिधाओं को गाय के घी से, ये गाय का घी है उसको गर्म किया हुआ है, उसको ऐसे समिधा के ऊपर डाल करके इन समिधाओं को पहले से ही गाय के घी से सिंचित करके रख ले। ये हम समिधा धान करेंगे उस समय यह समिधा विशेष रूप से हम काम में लेंगे, समिधा धान करेंगे। तो इस प्रकार गीली कर करके समिधाओं को रख लीजिए, गाय के घी से भीगी हुई समिधाएं ऐसे। सभी लोग मेरे साथ साथ इस प्रकार से ये समिधाओं को गीला कर लेंगे, गाय के घी से भिगा लेंगे। तो इस प्रकार से एक छोटी सी समिधा भी हम अलग से और गीली करके रख लेते। इस प्रकार से 3-4 समिधाएं हमने गीली करके भिगा करके रख लिए। एक हमने ये दीपक लिया है, उसके अंदर बाती लगा दी और उसके अंदर भी गर्म किया हुआ घी इस प्रकार से सिंचित कर दीजिए। गाय का घी इस प्रकार थोड़ा सा गाय का घी सिंचित करके रख लीजिए। और हो सके तो थोड़ा सा कपूर लिया और कपूर को उसके ऊपर ऐसे लगा दिया तो वो जल्दी से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। और एक इस प्रकार से छोटा सा कोई कपड़ा अपने पास हाथ आदि पोंछने के लिए रखें। एक जल के पात्र में थोड़ी सी मात्रा में जल हमने अपने पास रख लिया। और ये यज्ञ की पूर्व तैयारी, एक छोटे से पात्र के अंदर गाय का घी, एक दीपक, एक छोटी सी प्लेट अवशिष्ट जल को डालने के लिए, आचमन पात्र, एक छोटी सी चम्मच और एक प्लेट के अंदर थोड़ी सी हवन सामग्री जिसमें जड़ी बूटियां, अलग अलग जो जड़ी बूटियों का हम आरोग्य के लिए, निरोग्यता के लिए जो प्रयोग करते हैं, पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट और रोग निवारक, 4 प्रकार के जो हविर द्रव्य होते हैं उसका सम्मिश्रण करके सामान्य हवन सामग्री तैयार करते हैं, जो पतंजलि योगपीठ से आस्था हवन सामग्री, दिव्य हवन सामग्री हमें उपलब्ध होती है। यदि हमें रोग विशेष के लिए हम यज्ञ करते हैं तो फिर रोगानुसार हवन सामग्री, जिस रोग के लिए जो
विशेष हवन सामग्री होती है। आयुर्वेद में कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधियों का, जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते हैं रोग को शांत करने के लिए, उन्हीं जड़ी बूटियों से हवन होम करने से वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं। तो इस प्रकार ये आप देख रहे हैं अलग अलग रोगानुसार ये हवन सामग्रियां हैं। तो उसके विषय में भी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस प्रकार से इसका हमें प्रयोग करना। तो रोगानुसार हो तो रोगानुसार सामग्री। और दूसरा एक गुग्गुल, एक गुग्गुल एक धूप का प्रसिद्ध साधन, एक कसेला भी होता है, ये त्रिदोष सामक होता है और पुष्टिकारक होता है, रोग निवारक होता है, ब्रह्मणीय होता है। और ये गुग्गुल का धुनी धूपन कार्य में ये प्रसिद्ध माना गया है प्राचीन ग्रंथों में भी। और अथर्ववेद में कहा न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोह सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को इस गुग्गुल विशेष की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती हैं, वो कैसे किसी प्रकार के रोग से, ताप से, संतापों से पीड़ित हो सकता है। वो सभी प्रकार के रोग, ताप, संताप, सभी प्रकार के अशुभों से मुक्त हो जाता है, वह व्यक्ति भी और उसका परिवार, उसका घर। जिस घर के अंदर गुग्गुल की धुनी होती है, गुग्गुल की धुनी हमें विशेष रूप से, गुग्गुल है, गाय का घी है। इसी प्रकार एक कलश के अंदर हम थोड़ा सा जल रखते हैं, वह ईशान कोण के ऊपर रखते हैं। और जल सिंचन जब हम करते हैं तब विशेष रूप से इस कलश का हम प्रयोग करेंगे, कलश में रखा हुआ जल। और साइड में थोड़ी सी मात्रा में प्लेट के अंदर ये जैसे मैंने गोमय समिधा, गाय के गोबर के बनी हुई समिधा, ये पैकेट भी आप देख रहे हैं, अभी पतंजलि योगपीठ से ये बन चुका है, थोड़े ही देर में आपको सबको वहां पे भी उपलब्ध हो जाएगा। ये गोमय समिधा है, गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी, इसका हम आज विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। तो यह आम, पीपल, बरगद, गुल और पलाश आदि की भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और विशेष करके यदि गाय के गोबर की लकड़ी मिले तो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी सी पास में भी अलग से रख लेवे। बीच में जब हम यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं उस समय बीच में भी आपको आवश्यकता जहां लगे वहां पे आप उस लकड़ी को बीच बीच में भी आवश्यकता अनुसार लगाएं और अग्नि को भी विशेष रूप से प्रभावित ना होने दें। और इस प्रकार से एक कपूर, थोड़ा सा यह अग्न्याधान आदि करते हैं उसके लिए विशेष करके लाभकारी होती है। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी। इस प्रकार से हम यज्ञ की पूर्व तैयारी पूरी कर चुके हैं और आगे हम आचमन अंगस पर मंगलाचरण पूर्वक यज्ञ हवन अग्निहोत्र प्रारंभ करेंगे। उससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जो बातें हैं वो आपके सामने रखना मैं चाहता हूँ। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, ये आप देख रहे हैं यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक से लेकर के अलग अलग पुस्तकों में हमने ये वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक, उसमें भी विशेष करके ये सारी बातें बताई हैं। जो यज्ञ हम करते हैं, हवन हम करते हैं, अग्निहोत्र हम करते हैं, उस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने पर जो अलग अलग लाभ हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताए हैं कि इस यज्ञ को हवन को करने पर कहा एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो हृददायन तन्नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेको धिवासः। कहा कि एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, जो यह 7 लपटों वाले यज्ञाग्नि की शिखाओं में जो यथा समय आहुतियां प्रदान करके अपना यज्ञ कर्म को पूर्ण करता है, वह आहुतियां उस व्यक्ति के संचित कर्म रूप हो करके उनको वहां पहुंचा देती है देवानाम पतिरेको दिवासः, अर्थात जो परमपिता परमात्मा ईश्वर है उसका साक्षात्कार करा देती है। और इसी प्रकार कहा यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते हैं, वैसे ही सारे मनुष्यगण, जीवगण अग्निहोत्रम उपासना, अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। जब बालक अपनी मां के पास जाता है बुभुक्षा को लेकर के, तो उनको निश्चितता होती है कि मां के पास जाएंगे तो ये भूख की निवृत्ति निश्चित होनी है, एक निश्चिंतता होती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम, ऐसे ही सारे मनुष्यगण दुख से इस संसार में पीड़ित होकर के अग्निहोत्रम उपासते, अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। यज्ञ अर्थात यह अग्निहोत्र यज्ञ हवन हमारे जीवन में आने वाले दुखों का विनाश करने वाला था, दुखों को दूर करने वाला था, यह सुख का सबसे बड़ा कारण है। और कहा अग्नेश्चैव सायं प्रजापति चेत ब्रवीत अग्नये स्वाहा
चेत प्रजापति चेती, अर्थात दो विशेष आहुतियां प्रातःकाल सूर्य और प्रजापति के लिए, और दो विशेष आहुतियां सायंकाल को अग्नि और प्रजापति के लिए नियम पूर्वक हर रोज देनी होती है। और कहा इस प्रकार नियम पूर्वक, और एतद्वै जरामर्य सत्रम यद अग्निहोत्रम जरयाहवा मृत्युनावा मुच्यते, अर्थात यह जो अग्निहोत्र यज्ञ है यह जरामर्य सत्र है, या तो हमारी जरा अवस्था अर्थात बुढ़ापा आ जाए, या मर्य अर्थात हमारी मृत्यु हो जाए, तब यह छोड़ने योग्य। उससे पहले ने इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान और तप रूप कर्म को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यह यज्ञ दान और तप रूप कर्म तो मनुष्यों को भी पावन करने वाला होता है, तो हम सामान्य मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो। तो इसलिए यह जो यज्ञ है वो जरामर्य सत्र है, और इस प्रकार नियम पूर्वक जो यज्ञ करता है तो क्या होता है, तो कहा अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति ही, इस अग्निहोत्र को करने पर जो अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और कहा सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्र उपासते, जो इस प्रकार इस अग्निहोत्र की यज्ञ की उपासना करता है वह सभी प्रकार के पापों से, सभी प्रकार के दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। ये यज्ञ हवन अग्निहोत्र की अनंत महिमा है, और हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिस प्रकार से बताया, ऐसे इसकी परिभाषा बताते हुए मीमांसाकारों ने बताया कि येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, आध्यात्मिक आधिदैविक आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम, यस्य संपूर्ण एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याण, जिस सदनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो। हम जब संपूर्ण जीवन की बात करते हैं तो दो चीजें हमारे सामने आती है, अभ्युदय और निश्रेयस। यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, संपूर्ण विश्वम कल्याण में संपूर्ण विश्व का तो कल्याण होता है, और आध्यात्मिक आधिदैविक आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम, हमारे जीवन में आने वाले जो अनेक प्रकार के दुख हैं उसको हमारे ऋषियों ने तीन कैटेगरी में बांधा। सांख्य शास्त्र में महर्षि कपिल जी, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये तीन प्रकार के जो हमारे जीवन में दुख आते हैं उनकी अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया। और वह जो तीन प्रकार के दुख आते हैं हमारे जीवन में उनको दूर करने के लिए हम जो अलग अलग उपाय करते हैं, उसमें यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को कहा आध्यात्मिक आधिदैविक आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम, इन तीनों प्रकार के तापों का, इन तीनों प्रकार के दुखों का, कष्टों का उन्मूलन अर्थात दूर करना, सरल जिससे हो जाए उसको कहते हैं अग्निहोत्र, उसको कहते हैं यज्ञ, उसको कहते हैं हवन। तो इस प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत बड़ी इसकी महिमा है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। जो व्यक्ति हवन करने के पश्चात भोजन करता है वह सभी प्रकार के पापों से, क्लेशों से मुक्त हो जाता है। और यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातम नायम लोको यज्ञ सकुतोन्य कुरुसत्तम, जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन। और जो बिना यजन के भोजन करता है वो अन्न का नहीं, वह पापी पाप का भोग कर रहा है, ऐसे कठोर शब्दों में बताया। फिर चौथे अध्याय में जाकर के फिर से वही बात बोली, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनाम, जो यज्ञ करने के बाद शेष बचे हुए अन्न का पान करता है सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और जो बिना यजन का भोजन करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख करने होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और फिर 17वें 18वें अध्याय में जाकर फिर से कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ करना, दान देना और तप करना कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणम, यज्ञ करना, दान करना और तप करना ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते हैं। इसलिए हम सब आज विशेष रूप से जो यह शिविर हम
कर रहे हैं, उस माध्यम से हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो इस यज्ञ के अनंत अनंत गुण महिमा समझी जानी और हमारी परंपराओं में हमारे पर्वों के साथ जोड़ करके, हमारे संस्कारों के साथ जोड़ करके, हमारी दिनचर्या के साथ जोड़ करके और शुभ अशुभ कर्मों के साथ जोड़ करके ना जाने कई सारी प्रकार से यज्ञों को हमारे जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया परंपराओं के। तो उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत सारे लाभ। इसलिए तो वेद में कहा सूचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देने वाली होती है। तो इस हजारों हजारों लाभ को उठाने के लिए निश्चित रूप से हमें यह हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र निश्चित रूप से हमें करना होता है। और जैसे एक और मैंने बताया कि एक और हम यज्ञ करते हैं तो अनंत अनंत लाभ बताए, यथे क्षुधिदा बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते हैं, ऐसे ही सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए मनुष्यगण यज्ञ की उपासना करते हैं। इसी प्रकार आपको बताया एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुत्यो हृददान तन्नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेको अधिवास। जैसे जो व्यक्ति सही समय पर हवन करके यज्ञ कर्म को पूरा करते साक्षात परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इसी प्रकार सर्वस्मात् पापमनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्र उपासते। जो व्यक्ति यज्ञ हवन करता है उसके सभी प्रकार के पाप क्लेश नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य प्राप्ति, अग्निहोत्र करने पर अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति से लेकर के येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत् आध्यात्मिक आधिदैविक आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात्। जिस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने पर तीनों प्रकार के ताप, दुख, संताप हमारे दूर हो जाते हैं। तो ऐसा एक और देखे तो चारों ओर लाभ ही लाभ। और श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति वरुण, सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और यज्ञ शिष्टा सिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेश, सभी क्लेशों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अलग अलग जो आश्वासन दिए, इतने सारे लाभ बता दिए मुक्ति पर्यंत। सत्याः संतु यजमानस्य कामा, यजमान की सारी मनोकामनाएं पूर्ण, इष्ट काम धूक, सर्व काम धूक, कितने कितने लाभ बताए करने पर। और यदि नहीं करता है तो इतने भयावह, इतने कठोर शब्दों से हमें सचेत कर रहे हैं। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। मेरे को शुगर का बीमारी था। हाँ। वो 400-500 होता, अभी 100 से केवल यज्ञ से ठीक हुआ। यज्ञ से ठीक हुआ। देखो ये यज्ञ से 500 रहती थी, 500 रहती थी डायबिटीज, वो 10 गोली लेती थी। 10 गोली लेती थी माता जी। मेरा जो मैं सोचा ना वो सब कुछ यज्ञ से मेरा ठीक हो गया। देखो कहते हैं ना इष्ट काम दुख यज्ञ को कहा। माता जी मैंने जो जो सोचा, जो जो यज्ञ देवता से मांगा वो दिया, सब यज्ञ देवता ने दिया। देवता को बाहर भेजने के था पढ़ने के लिए, वो भी यज्ञ का भगवान से ठीक हो गया, सब गए उधर। मैं सोचा भी नहीं था मैं नहीं भेज सकता है, इतना बड़ा नहीं है, मैं गरीब है, इतना ऐसा भेज नहीं सकता है 40 लाख खर्चा करके। फिर भगवान का दया से मेरे को सब कुछ अच्छा हो। देखो यज्ञ के माध्यम से स्त्री की कामना, स्त्री कामो यज्ञ कहते हैं ना शास्त्र। देखो माता जी की स्त्री की कामना भी पूर्ण हो गई। मेरा बॉडी बहुत था, लेकिन मैं यह यज्ञ आने से मेरा बॉडी कम हो गया, मुझे शरीर में बहुत अच्छा ऊर्जा मिला। आज एक सबसे बड़ी समस्या है, सबको मोटापा खूब बढ़ रहा है। तो देखो मोटापा कम करने के लिए भी यज्ञ, और अभी वो माता जी ने बताया था ना, उनका बेटा बिल्कुल
पतला था, बिल्कुल कमजोर था, सोता रहता था, तो वो भी ठीक हो गया। तो डायबिटीज भी अभी ठीक है, पहले ज्यादा रहती थी, अभी ठीक है यज्ञ से। यज्ञ के कारण देखो डायबिटीज, मोटापा कम हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई। तो यज्ञ से बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैं रोज आ रही हूँ। हर रोज यज्ञ करती है माता जी। मेरे को थायराइड की बीमारी थी और पतले होने की बीमारी थी, तो 9 किलो वेट मेरा कम हो गया था। इसमें हवन में आने से मेरा वजन अभी 6 किलो 7 किलो जितना बढ़ गया है और मेरे को ज़्यादा तौर से मन की शांति ज़्यादा मिलती है और घर का कुछ भी टेंशन होवे हवन में आ जाती हूँ तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री में हो जाती हूँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग